वन रिजल्ट होना चाहिए। रुके एक मिनट, हम कह रहे हैं एक लड़का का 3 जगह रिजल्ट है, आप कहते हैं रुके, आप कहते हैं कि 1 लाख रुके ना, आप कहते हैं कि 1 लाख पैसे दिए, उसमें 3 को 1 लेकर 3 जगह रिजल्ट है, तो कहीं एक जगह बाद में गोड़ लगतनी समाचार बटुए पटना से बड़ा खबर आ रहा बटुए। बीपीएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों के संख्या में पहुंचले शिक्षक अभ्यर्थी, जम के कैले हंगामा। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। यह बीपीएससी कार्यालय के बाहर सैकड़ों के संख्या में पहले पहुंचल शिक्षक के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। खबर राजधानी से बटुए, जहां बीपीएससी कार्यालय के बहरी सैकड़ों के संख्या में पहुंचल शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा जम के हंगामा कइल गईल। जौना तरह से इ लोग के आरोप बटुए कि जौना तरह से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक परीक्षा लिहल गईल, ओहमे काफ़ी सारा अनियमितता सामने आईल, जेकरा के लेके शिक्षक अभ्यर्थी के गुस्सा चरम पर बा। छुट्टी के बाद बीपीएससी कार्यालय के खुलते ही अभ्यर्थी के पहुंचल लगातार जारी बटुए। आपन आपन समस्या के लेके अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहल बड़न। अभ्यर्थी शिक्षक बहाली रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगा रहल बड़न। आयोग के अधिकारी से रिजल्ट में सुधार के मांग के साथ साथ कट ऑफ अंक जारी ना भइला से आयोग पे सवाल खड़ा कर रहल बड़न। इ लोग के कहना बटुए कि कट ऑफ अंक का रहल हटुए, ई काहे जारी ना भइल। इ लोग सवाल उठावत बतावत आलो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी भइल बटुए, जेके लेके ये लोग में आक्रोश रहे। इ लोग भी परीक्षा देले रहे लेकिन उत्तीर्ण ना हो पावल, जेकरा के लेके इ लोग जम के हंगामा कइले बा लोग। भोजपुरिया समाचार लाइव तस्वीर दिखा रहल बटुए, जहां सैकड़ों के संख्या में पहुंच के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जौन बाड़े हंगामा कइले बाड़े। एकर सीधा तस्वीर पटना से कार्यालय के सामने इ लोग हंगामा करत बड़ुए, आपन आपन एडमिट कार्ड देखावत हंगामा कर रहल बटुए। भोजपुरिया समाचार रउरा दर्शक लोग के शिक्षक अभ्यर्थी लोग के बयान सुनावे जा रहल बा। बयान तनी लंबा बटुए, लेकिन एक एक बयान सुनब इ लोग के का आरोप बटुए, सीधा आरोप लगावत आ लोग। इ लोग के आरोप भोजपुरिया समाचार सुनावे जा रहल बटुए। लेकिन रउरा दर्शक लोग से निहोरा बा कि चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखत बानी तो फॉलो करी, शेयर जरूर करी। मेरा नाम सर सिकंदर कुमार है, हम औरंगाबाद जिला से आए हुए हैं। सर दिक्कत हम लोग का केवल और केवल एक ही मुद्दा है सर कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देना चाहिए सर। ये हमारी ये इच्छा नहीं है, बल्कि महोदय ये नियमावली में ये विज्ञापन में लिखा हुआ है, माननीय बीपीएससी आयोग द्वारा लिखा गया है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हम देंगे। यानी कि एक मिनट रुकिए, जिस कैंडिडेट को हम 11-12 में रिजल्ट दे दिए हैं उसको हम 9-10 में नहीं देंगे। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो इसका उल्टा आता है सर। एक ही कैंडिडेट को सर 11-12 में दिया गया है और 9-10 में भी दिया गया है। इसी को विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर मेरा नाम विक्की कुमार हुआ, मैं पटना हूँ सर। मैं आयोग क्या मैं एससी कार्ड से हूं सर। मुझे यह सर कहना है सर, जितने भी आपने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सर नाम दिया, सब में सर आपने 90% 95% तक सर आपने सीट फुल किया, लेकिन एससी कैटेगरी में मात्र 73 पॉइंट समथिंग क्यों सर? क्या एससी कैटेगरी में बच्चे नहीं हैं? आखिर उसमें 3100 प्लस पर क्यों आपने सीट बचा लिया, जबकि एससी कैटेगरी में इतने बच्चे हैं कि सर फुलफिल किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपने एससी कैटेगरी वालों को सर इतना अन्याय क्यों किया? सर मैं आपसे यह निवेदन करूंगा सर कि आप एससी कैटेगरी जो भी सीट आपने बचाए हैं आप उसे फुलफिल करें, जैसे कि सभी, क्योंकि एससी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं ना सर, वो गरीब होते हैं, काफी निचले तबके के होते हैं। जब संविधान ये कहती है उन्हें जो है ऊपर आने के लिए मौका दिया जाए, तो सर आयोग तो उसका पालन करती है। तो आयोग आखिर इतना न्याय क्यों कर रही है? आपसे आग्रह करूंगा सर, एससी कैटेगरी के बारे में इतना न्याय मत करें और उन्हें मौका दे, जिससे कि वो भी समाज के लेवल में आए, वो भी नौकरी पा सके। मेरा नाम पवन कुमार बछाली जैसा है। हमको कहना है कि जो आप वैकेंसी निकाले हैं उसमें न्यूज वाला को भी लाती है, उसमें सीटेड फेल वाला भी है, डीएलएड फेल वाला भी है, कुछ बीएड का भी है। आप बताइए कि जब ऐसा ही करना था, आप आदमी वैकेंसी नहीं देते, आप नियोजित वाला को जो पहले से नौकरी में है उसको फिर आप लोग को उसी में पर दे दिया है। उसको तो डिपार्टमेंटल होता है, उसको पर तो उसमें आगे बढ़ता है, प्रमोशन होता है। हम लोग को ही रिजल्ट पर क्यों फिर से पढ़ा दिया गया? उसको तो हटाना चाहिए। उसके साथ सीटेड फेल, डीएलएड फेल सबको हटाना चाहिए। उसके साथ साथ
फर्जी को भी हटाना चाहिए। बहुत लोग फर्जी घुसे हुए हैं और मेरिट वाले कुछ लोग गए हैं, सारे मेरिट वाले बाहर है, बाद बाकी जो है फर्जी वाले घुसा हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए और रिवाइज रिजल्ट फिर से जारी किया जाना चाहिए और पटना मार्कशीट के साथ विभाग जारी करना चाहिए। वन रिजल्ट होना चाहिए। रुके एक मिनट, हम कह रहे हैं एक लड़का के 3 जगह रिजल्ट है, आप कहते हैं रुके, आप कहते हैं कि 1 लाख रुके ना, आप कहते हैं कि 1 लाख पैसे दिए, उसमें 3 को 1 लेकर 3 जगह रिजल्ट है, तो कहीं एक जगह जाएगा, बाद बाकी तो सीट खाली रह जाएगा। बाद बाकी सीट क्यों खाली रह गया? इससे पहले आप ऊपर वाला से लेते, फिर उसके बाद मीडियम वाला लेते, उससे नीचे बाद में लेते। आप जो एक सब कर दिए, सारा सीट खाली हो रहा है, आप इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस यही मेरा मांग है। मेरा सर रवि कुमार नाम हुआ, मैं कंप्यूटर अभ्यर्थी हूँ और सर मैं ये अतुल प्रसाद से निवेदन है मेरा, मैं उनको सर रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि आप सर जो भी रिजल्ट दिए हैं उनमें जो भी 2019 के अभ्यर्थी नहीं है स्टेट पास, उनको सर बाहर कीजिए सबसे पहले। और जो भी गड़बड़ सर, जो भी डॉक्यूमेंट सही से फुलफिल नहीं कर रहे हैं वो भी काउंसलिंग में हो जा रहा है उनका सर, सब चीज फुलफिल कर ले रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि जो भी गड़बड़ है 2019 में स्टेट पास नहीं है, जिसका पीजी 2019 के बाद है, वो सब बिहार के बाहर का कैंडिडेट है, वो सबको बाहर कीजिए सर, क्योंकि 11th-12th में ये आपका बिहार के अलावा और कोई भी एलिजिबल नहीं है सर। तो बस विज्ञापन में भी लिखा हुआ है सर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी गड़बड़ स्टूडेंट है, जिसका डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया है, उसको आप सर बाहर करके आप सेकंड लिस्ट जो लाना चाह रहे हैं तो उसको अच्छे से दीजिए सर। मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्रूफ भी है मेरे पास, इसका सर प्रूफ है। सबसे पहले ये जो एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम है विकास राज, इनका सर स्टेट नहीं है, रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग में भेज दिया गया, काउंसलिंग में भी भेज दिया गया, काउंसलिंग भी हो गया। सर मेरा नाम इम्तियाज हुआ, मैं अररिया जिला से आया हूँ। सर मेरा जो विषय है कंप्यूटर साइंस विषय है और हम 9 से 12th के शिक्षक के लिए अभ्यर्थी हैं। तो हमारे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी है जो अंदर आ गए हैं, जिसके वजह से जो सही जेन्युइन कैंडिडेट है वो सड़क पे भटक रहे हैं सर। हम लोग 4 साल से मेहनत कर रहे थे सर। अभी ऐसा हुआ है सर कि 9 से 12 क्लास में जो भी एग्जाम देना था वो सिर्फ बिहार के निवासी होने चाहिए थे। ये जो हमारे स्टेट 2019 का नोटिफिकेशन, उसमें साफ लिखा है भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो। तो बिहार राज्य से बाहर के जो बच्चे हैं 9 से 12th में, वो कैसे एग्जाम दे दिए? जिसके पास स्टेट 2019 का सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे एग्जाम दे दिए? जिसके पास स्टेट 2019 के बाद डिग्री लिए हैं वो कैसे एग्जाम दे दिए? उनका सिलेक्शन हो गया, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट वायरल हुआ है सर, उसका जांच होना चाहिए। मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, उसमें आप देख लीजिए। एक कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट पे साफ लिखा हुआ है STT नॉट क्वालिफाइड एंड रिगार्डिंग सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस्ड। तो फिर इसका रिजल्ट कैसे हो गया? इस तरह से सैकड़ों बच्चे हैं फर्जी जिनका रिजल्ट हुआ है, हजारों फर्जी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हुआ है सर। तो इस पर जांच होना चाहिए। और अतुल सर जो बोले कि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर फेल हो चुका है सर, क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी अपलोड कीजिए वो उस पर वाटर मार्क दे रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहा है सर। इसलिए अतुल सर से हम मांग कर रहे हैं कि फर्जी हटाओ, रिवाइज रिजल्ट लाओ, फर्जी हटाओ।